आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? कोई भी इक्वेशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर वो इस फॉर्म की है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होती है, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x। ठीक है ना, a b एंड c ऑल आर कांस्टेंट। और क्या चीज़ है? a शुड नॉट इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा। सपोज करो ले लिया हमने। अब जैसे मान लो कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जैसे कि मान लो हमने कोई वैल्यू ली, कोई एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, जैसे कि मान लो ये ले लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो x² प्लस 2x और ये आपका +3। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल गेट? वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 1, फॉर b इट इज 2 एंड फॉर c इट इज 3 और 0 एज इट इज। ठीक है, अब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब आप जब x इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम 1 लेते हैं, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? इस इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, माइनस करते हैं, तभी जो हमें समझना है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 1 और -3। ठीक है, तो देखो आप ज़रा ये कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 -3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो LHS आया, LHS में जब हमने 1 पुट किया तो क्या आंसर आ रहा है? 0। मतलब कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी? x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 1 हमने लिया और वैल्यू पुट करा तो हमारे पास LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, अब LHS इज इक्वल टू RHS आया, 1 पुट करने पे हमें ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, ये रिजल्ट हमें 1 पुट करने पे मिल रहा है। तो इस 1 को जो हम बोलेंगे, ये जो 1 हमारा है, दिस x इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो 1 है ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है, और इसे हम दिस x इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट्स भी बोलते हैं इस x इज इक्वल टू 1 को, और इसी को x इज इक्वल्स टू 1 को 0 ऑफ दी, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, अगर 0 हटा देते हैं ऑफ दी पॉलिनोमियल
ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा जनरल फॉर्म है, मतलब कि और करके लिख देते हैं 2x प्लस -3 इज इक्वल्स टू 0। नहीं तो अगर इज इक्वल्स टू 0 किया आपने तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 1 क्या मिला हमें, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। क्यों मिला, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें मिल गया। ठीक है, अब ये जो हम सॉल्यूशन निकालते, अब ये x इज इक्वल टू 1, भाई मुझे सपने में तो आया नहीं होगा कि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखूँ, तो यहाँ पे तो चलो सपने में नहीं आया था मुझे। अगर हमें दिख रहा है, अगर 1 पुट किया हमने तो दिस विल 1 और ये 2 और 1 प्लस 2 यहाँ तो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो कई इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमें नहीं पता चल पाता है कि हम क्या पुट करें वहाँ पे। तो उस टाइप की इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, जो ये सॉल्यूशन हमारा आता है वो सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। यही एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हमें इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन या फिर इसके रूट्स निकालने हैं, हमें दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब कि फैक्टराइजेशन छोड़ो, इस मिडिल पार्ट को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो C को और A को, मतलब कि या यूं कह लो जो इस प्लेस पे है और इस प्लेस पे नंबर है, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 2 जा 6x², 3 इंटू 2x² विच इज इक्वल्स टू 6x²। मैं ये कैसे रूट निकालते हैं मैं वो बताना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब 5x को आप ऐसे स्प्लिट करोगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका क्या है वापस से 6²। तो मतलब कि कैसे कर सकते हैं हम, 3x इंटू -2x हो सकता है, दिस इज अगेन 6x², और एडिशन हमने किया तो वापस से -5x मिल गया। तो बस यही स्प्लिटिंग है हमारी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम। -3x -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये स्प्लिटिंग हो गई हमारी। स्प्लिटिंग कैसे भी पता चला ना, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो जो मिलेगा आपको, मिडिल टर्म को उस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका प्रीवियस रिजल्ट मिले, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जब स्प्लिट करने के बाद आपको वापस से मिडिल टर्म मिल जाए। इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये हमारी स्प्लिटिंग हो गई। अब 2x² माइनस 3x इन 1 ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 3 इन 1 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 माइनस कुछ नहीं कॉमन आ सकता, तो अगेन दिस इज, तो क्या आ गया, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एक बार और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक बार पुट करेंगे। यहाँ से हमें क्या रूट मिला, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये दोनों क्या हमारे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला मेथड है सॉल्यूशन निकालने का, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे इसको कैसे यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एग्जांपल लेता हूँ, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप देखोगे आपका ये x² के साथ
क्या कोफिशिएंट है, मतलब ए की वैल्यू जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू आप देखोगे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैं पूरे इक्वेशन को क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, या तो ये a माइनस कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब इसको हमें क्या बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें इसे बनाना है। तो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन नहीं पाएगा ये, बिकॉज अब यहाँ पे देखो क्या है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हो तो क्या आता है -2ab। ठीक है, तो -2 मतलब कि 2 इंटू ए की वैल्यू तो x हो गई आपकी, और b की वैल्यू क्या होगी, कुछ 7/4 होगी, तो 2 × 4 तभी तो 7x/2 आएगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर हमारे पास है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में हमारे पास a स्क्वायर है, -2ab है, बस हमारे पास क्या नहीं है, b स्क्वायर नहीं है। तो इसे ऐसे रहने देते हैं, क्या नहीं है हमारे पास, b स्क्वायर नहीं है, और b स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7/4। तो इसको मैं एक बार ऐड करूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ दो। तो इतना ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, फिर उसके बाद +3/2 -49/16 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिस इज 16, और ये क्या हो जाएगा आपका 24 एंड -49 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिस इज 25 माइनस ऑफ 25/16 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 5/4 लिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही कर लेते हैं, और +7/4। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, कब, एक जब हमने इसको +5/4 लिया और इसमें 7/4 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा आपका, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल्स टू क्या है, -5/4 लिया और इसमें 7/4 को ऐड किया, तो दिस इज 12/4 दैट इज 3, और अगला x इज इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2। तो दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हो गया। ठीक है, अब अगली चीज़ है फैक्टराइजेशन से आपने देख लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। अब देखो एक और जो रूट निकालने का तरीका है, सिद्धाचार्य रूल भी हम इसको बोलते हैं। तो थर्ड सॉल्यूशन बाय श्रीधराचार्य, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जनरल फॉर्म आपकी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसमें जो आपके दो रूट्स होते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इन ब्रैकेट है, ये दिस इज, ये आपकी x की वैल्यू है। यहाँ से दो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो
दो वैल्यूज़ आएंगी आपकी। एक बार आप सपोज करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी, प्लस में आपने ये वैल्यू ली तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरी बार आपने माइनस बी प्लस ना लेके माइनस लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई x की। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट भी इसे बोलते हैं, तो इसलिए इसे श्रीधाचार्य और डिस्क्रिमिनेंट रूल, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डी भी बोलते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आप कंपेयर करोगे इक्वेशन को, जो आपके पास जनरल इक्वेशन, जो आपके पास क्वेश्चन होगा इक्वेशन में, आप उसे कंपेयर करोगे इससे कि b क्या है, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, c क्या है। ठीक है, एज इट इज पुट करोगे और आपको रूट्स मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, अब एक और चीज़ थी, एक क्वेश्चन था मेरे पास, चलो उसको सबसे बाद में करेंगे। इसके बाद जो आगे हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। देखो, जो रूट्स निकालते हो वो दो रूट्स आते हैं हमारे पास इक्वेशन के। अब वो दो रूट्स रियल हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर दोनों रूट्स इक्वल हों। दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं, या फिर मान लो इमेजिनरी हो सकते हैं, और फिर या फिर इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये किससे पता चलता है, हमें डी से पता चलता है। डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि रूट्स आर रियल। समझ में आई बात। दूसरा, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अगर थर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, तो रूट्स आर इमेजिनरी। आयोटा में आएंगे रूट्स। ठीक है, तो ये क्या था, नेचर ऑफ रूट्स। अब इसका यूज करके आप जो, और ये यहाँ पे दो रूट्स की बात हो रही है, दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल का है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हम पहले तो फाइंड करेंगे रूट्स का नेचर क्या है, फिर उसके बाद रूट्स फाइंड करेंगे। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब कि d इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, देखो ज़रा, -3, तो दैट इज़ 9 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है, तो 9 माइनस 40 दैट इज़ -31। क्या आ गई, यहाँ पे 10 पार्ट इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी। बस, तो इमेजिनरी है तो निकालेंगे नहीं, आयोटा में आएगी वैल्यू। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें निकालना था, इमेजिनरी आए तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। चलो फिर से वही देखो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर दैट इज 36,
माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 36 माइनस 24, तो दिस इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल, तो फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, दैट इज माइनस ऑफ -6, प्लस वाला पहले देंगे, रूट ऑफ b स्क्वायर, तो अंडर रूट में 12 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 2, तो कितना आ गया, दिस इज 6 प्लस रूट ऑफ 12 अपॉन 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे इस रूट से, और 3, और यहाँ पे 4, तो आपने क्या कॉमन ले लिया, 2, इन ब्रैकेट बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी योर 3 प्लस रूट 3, एक रूट हो जाएगा इसका, और सिमिलरली आप दूसरा निकालोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसे करेंगे। देखो, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and find the cost of each particle. देखो, इस क्वेश्चन में अगर हमें सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन अगर हमने बना ली तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, हमने x सपोज कर लिया, ठीक है। उसी दिन दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, was 3 more than twice of the production। उस दिन x प्रोड्यूस किया उसका ट्वाइस और इससे 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारे पास 90 है, तो और x आर्टिकल है हमारे पास, तो x इंटू 2x प्लस 3, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमारा, 90 के। बन गई हमारी इक्वेशन, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग वाले से हम इसे करेंगे, फिर c और a को मल्टीप्लाई किया, तो 90 इंटू 2 दैट इज माइनस 180 एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे हम, दिस इज ये माइनस 180 एक्स स्क्वायर, इसको कैसे स्प्लिट किया जाए, तो दिस विल बी 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर। अगर करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, ये 15 150 15 दूनी 30, यस हो जाएगा। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 15x, सॉरी प्लस में है ना ये, प्लस 15x और माइनस 12x, प्लस 15x और माइनस 12x होगा, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है। तो माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया हमने, तो दिस इज 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लिया, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 6
एंड x इज इक्वल्स टू -15/2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो ये वाला तो नेग्लेक्ट हो गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हुए, इज इक्वल्स टू 6, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 थी, x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, बस उसी दैट इज 90/6 इज इक्वल्स टू 50। और ये भी हमने बनाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसमें आप 6 की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर 15 रुपीज़ इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी होता है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।